हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में आपके पात्रता और केवल दक्षता वाले मैटर को लेकर। देखिए, बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरते टाइम आपके पास पात्रता में चाहे आपके पास सीटेट या फिर बीटेट था, लेकिन आप लोग यहां पर केवल दक्षता वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिए। अब यहाँ पर जो आपका कंफ्यूजन या फिर जो आपका टेंशन बना हुआ है कि क्या हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा या फिर मेरा OMR शीट जो है वो चेक नहीं किया जाएगा या फिर जो मेरा रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका जारी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इसी को लेकर बात करेंगे और यहाँ पर अपने स्तर से आपके सही होने का दो यहाँ पर रास्ता कौन कौन सा है उसको लेकर भी बात करेंगे, ताकि आपको किसी भी तरीके का समस्या जो है न हो। यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो जो भी इसको लेकर आपका पात्रता और दक्षता वाले लेकर आपका कंफ्यूजन है, हर एक चीज जो है आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। आप जब बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भर रहे थे तो आपको इस तरीके का पात्रता वाला और दक्षता वाला ऑप्शन जो है मिला होगा, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे पहला वाला ऑप्शन था आपका पात्रता परीक्षा, जो कि पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरना था। लेकिन यहाँ पर नीचे वाला जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा केवल दक्षता परीक्षा, इसको जो है आपने सिलेक्ट कर दिया। जब यहाँ पर आप केवल दक्षता वाले को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेगा, कक्षा 1 to 5 और 9वीं से लेकर 10वीं और 11वीं से लेकर 12वीं तक। लेकिन जब यहाँ पर आप पात्रता सिलेक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो है वो सिलेक्ट मतलब देखने को मिलता, क्योंकि 6 to 8 की वैकेंसी नहीं थी। और जो आपका 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं होता है उसके लिए आपका पात्रता परीक्षा जो है वो नहीं होता है। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो आपको आगे लिखा था तो यहाँ पर जस्ट बगल में आप देखेंगे दक्षता परीक्षा, और दक्षता परीक्षा के जस्ट आगे यहाँ पर कोष्टक में आपका दिया गया था कि वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक। इसका मतलब यह है कि आप वहीं पर मतलब जब फॉर्म भर रहे थे तो उसी टाइम पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका दक्षता परीक्षा है ये उनके लिए है जो बिहार में ऑलरेडी 2012 से पहले नियुक्त हुए हैं एवं कार्यरत शिक्षक हैं। क्योंकि ये जो देखिए आप सभी लोग को पता है कि जो आपका टेट होता है, मतलब जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या फिर आपका मतलब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या फिर राज्य का शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, यहाँ पर बिहार को लेकर बात करें तो बीटेट, ये आपका 2011 के बाद से जो है आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो है आपका आयोजन होता है। तो क्या इसके पहले गवर्नमेंट टीचर नहीं होते थे? तो ये जो गवर्नमेंट टीचर है उन्हीं के लिए ये जो है आपका दक्षता परीक्षा कंडक्ट जो है वो कराया जाता है। और ये जो आपका दक्षता परीक्षा होता है ये आपका पात्रता परीक्षा के समकक्ष ही होता है। लेकिन ये जो दक्षता परीक्षा होता है वो फ्रेश नए कैंडिडेट के लिए नहीं होता है कि नए कैंडिडेट यहाँ पर क्या करेंगे कि दक्षता परीक्षा में शामिल हो जाएंगे। बस ये ऑलरेडी जो 2012 से पहले जो नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं वही दक्षता परीक्षा जो है मतलब उसमें जो है वो शामिल हो सकते थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपके डिटेल भरने को लेकर, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया था कि दक्षता परीक्षा संबंधित आपको यहाँ पर विवरणी जो है आपको भरना है, जिसमें आपके सर्टिफिकेट नंबर के बारे में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट 3 भाग में डिवाइड है। एक यहाँ पर यह है कि आप लोग क्या हुआ है कि जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर के बारे में जिक्र किया गया है, तो आप लोग के पास सीटेट में सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता है तो आप लोग सिर्फ NA इस तरीके से लिखें तो भी आपका यहाँ पर सही है। और या फिर NA न लिखने के स्थान पर आप लोग यहाँ पर मार्कशीट का सीरियल नंबर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आप यदि मार्कशीट का सीरियल नंबर भी इसमें सर्टिफिकेट में लिखे हैं तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। या फिर आप सीटेट का रोल नंबर भी लिखें तो भी यहाँ पर सही है। इसको लेकर थोड़ा सा भी जो है वो टेंशन मत लीजिए, आप तीनों में से कुछ भी लिखे हैं वो सभी चीज़ जो है आपका सही है। फिर उसके बाद आपका दिया रहता है इशू डेट मतलब जारी तिथि। तो देखिए, जो आपका सीटेट का मार्कशीट होता है या फिर आपका सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि यहाँ पर सर्टिफिकेट के बारे में जिक्र किया गया है, तो दोनों जो है आपका इशू डेट सेम होता है। सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही डेट में जो है आपका जारी किया जाता है। फिर यहाँ पर बोला गया कि अपलोड सर्टिफिकेट का मतलब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दक्षता का PDF को लेकर बोला गया, जो कि यहाँ पर सर्टिफिकेट का आपको PDF अपलोड करना था। तो देखिए, या तो आप यहाँ पर क्या किए होंगे कि सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड किए होंगे या फिर आप सीटेट का मार्कशीट अपलोड किए हैं, दोनों में से कुछ भी अपलोड किए हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेकर आप टेंशन मत लीजिएगा कि हमारा मार्कशीट अपलोड हो गया है, सर्टिफिकेट अपलोड करें या फिर सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है या फिर मार्कशीट अपलोड करें। यहाँ पर देखिए बेसिकली ओरिजिनल आप देखेंगे फॉर्म मतलब बीपीएससी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट के बारे में ही जो है आपका जिक्र किया गया है, लेकिन आप मार्कशीट भी अपलोड कर दिए हैं तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जो बिहार का जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसमें जो जनरल कैटेगरी की फीमेल होती हैं उनको यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल है। जो कि आप सभी लोग को पता है कि जनरल फीमेल को 82 नंबर पर CBSE सीटेट में कभी भी जो है क्वालिफाई नहीं करता है। जब इनको क्वालिफाई नहीं करेगा तो इनका मार्कशीट तो सबका जारी होता है, जितने भी सीटेट का पेपर देते हैं सबका, लेकिन सर्टिफिकेट जो है वो इनका जारी नहीं किया जाता है। क्योंकि जारी सर्टिफिकेट किसका होता है? जो सेंट्रल के अकॉर्डिंग CBSE के अकॉर्डिंग जो सीटेट में पासिंग नंबर लाते हैं उनका ही जो है आपका सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। जो कि जनरल फीमेल के लिए इनका पासिंग मार्क्स कितना होता है? 90 नंबर, लेकिन बिहार में 82 नंबर है तो ये लोग एलिजिबल हैं। उसी तरीके से जो SC ST और जो दिव्यांगता कैटेगरी के व्यक्ति हैं इनको 75 नंबर है यदि इनका सीटेट में, तो बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इनका मार्कशीट मतलब इनका क्या होता है कि इनका सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है तो क्या नौकरी नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको बिहार सरकार तो एलिजिबल करिए। तो इनका जो आपका मार्कशीट होता है इसी मार्कशीट के बेस पर इनकी नौकरी जो है वो मतलब लगती है, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होता है। तो इसलिए आप सर्टिफिकेट
अपलोड किए हैं तो भी सही है, मार्कशीट अपलोड किए हैं तो भी यहाँ पर जो है आपका सही है। और यहाँ पर एक कन्फ्यूजन बहुत सारे मैक्सिमम कैंडिडेट का था कि हम यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो आपके यूट्यूब एक्सपर्ट टीचर हैं उनके तरफ से बोला गया था कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर केवल दक्षता वाले मतलब केवल दक्षता वाले ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर केवल दक्षता वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो बिहार के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर पात्रता वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर गलत है। क्योंकि जो आपका योग्यता है और जो आपका मतलब क्वालिफाइंग है या फिर यहाँ पर जो नए अभ्यर्थी हैं, जैसे मान लीजिए आप बीएड अभ्यर्थी हो या फिर डीएलएड अभ्यर्थी हो, आप बिहार के ही निवासी हैं और यहाँ पर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, नियुक्त एवं कार्यरत बिहार में शिक्षक नहीं है और आप यहाँ पर दक्षता परीक्षा का जब आपका एग्जाम होता है तो आप चाहेंगे कि हम उसमें शामिल हो लें, तो नहीं शामिल हो पाएंगे। क्योंकि वो ऑलरेडी जो नियुक्त एवं कार्यरत टीचर हैं जो कि 2012 से पहले उनके लिए जो है आपका दक्षता परीक्षा होता है, जो कि 2011 से बाद अब आपका पात्रता परीक्षा होने लगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि दक्षता परीक्षा होता भी है तो सिर्फ उनके लिए होता है, ना कि यहाँ पर फ्रेश नए कैंडिडेट के लिए, चाहे आप बिहार के हो या फिर आप यूपी के निवासी हो, मतलब यूपी हो या फिर अदर स्टेट हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2023 का जो कि अभी अप्रैल महीने में जो है आपका दक्षता परीक्षा एग्जाम जो है आपका कंडक्ट कराया गया था। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर बोला गया कि प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन का मतलब यहाँ पर दक्षता परीक्षा मतलब ये क्या है कि जो ऑलरेडी बिहार में क्या है कि प्रारंभिक शिक्षक अच्छा मतलब 1 से लेकर 5 और 6वीं से लेकर 8वीं तक जितने भी ऑलरेडी बिहार में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं जो पात्रता एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं, उनके लिए यहाँ पर मूल्यांकन परीक्षा होता है जिसे हम यहाँ पर जो है वो दक्षता परीक्षा जो है वो कहते हैं। जो कि आप सभी लोग को पता है कि जैसे आपका वेतन वृद्धि नहीं होगा इस तरीके से आपका फलाने ढिमकाने। खासतौर पर यदि आप साधारण तरीके से एग्जाम्पल देखेंगे तो आप सभी लोग को उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र के बारे में जो है पता होगा, जो कि शिक्षा मित्र बहुत पहले से है। फिर उसके बाद जो लोग टेट वगैरह सुपर टेट वगैरह क्वालिफाई नहीं किए तो उनका यहाँ पर वेतन वगैरह उतना ही मतलब शिक्षा मित्र के तौर पर मिलता है। आपका पूर्णकालिक जो सुपर टीटी एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं जिनका 40,000 मिलता है तो उतना इनका वेतन जो है वो नहीं मिलता है। और यहाँ पर ये भी देखेंगे तो यहाँ पर ये भी बोला गया कि बीटेट मतलब बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा अथवा सीटेट यदि जो नियोजित टीचर यदि इस परीक्षा में शामिल है या फिर उत्तीर्ण है तो इनको क्या है कि दक्षता परीक्षा में शामिल होने के लिए मतलब यहाँ पर कंपलसरी मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर शामिल जो है वो नहीं होना है। और ऑलरेडी जो बिहार में नियोजित टीचर है या फिर खासतौर पर इसके पहले की जो शिक्षक भर्ती हुआ है तो उसमें आपका जो आपका क्वालिफिकेशन था उसमें तो खुद बोला गया था कि आपका सीटेट या फिर बीटेट होना चाहिए। तो आपके लिए यहाँ पर मतलब दक्षता परीक्षा जो है वो यहाँ पर आप दक्षता परीक्षा में शामिल जो है आप लोगों को नहीं होना है। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट इसको लेकर मतलब कन्फ्यूजन में थे कि अभी जो आपका कल से जो आपका मिला था मतलब 21 से 25 सितंबर के बीच में, तो क्या इसमें हम किसी भी तरीके का चेंज कर सकते हैं? तो देखिए आप इसमें चेंज नहीं कर सकते और नॉर्मल सी बात है। आप अपने स्तर से सोचिए कि जो आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मतलब दक्षता परीक्षा को भले ही आपने सेलेक्ट किया हो लेकिन जो आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया हो, डिटेल में भी आपने सीटेट का फिलअप किया था और पीडीएफ भी आपने अपलोड किया था, तो सीटेट का ही आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था। तो यहाँ पर जो आपको चेंज करना है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन चेंज करना है। जैसे यहाँ पर आपने सीटेट केवल दक्षता वाले को ऐसे टिक किया है तो यहाँ पर आपको टिक करना है सीटेट वाले को, जो कि अभी तो ये आपका मिल ही नहीं रहा है। इसमें सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स जो है उसी को अपलोड किया जा रहा है, ना कि किसी भी तरीके के आपके ऑप्शन को जो है यहाँ पर चेंज करने का मौका जो है आपका दिया गया है। ये तो आपका हो गया। तो देखिए अभी फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब आगे के यहाँ पर दो रास्ते कौन से हैं? तो देखिए पहला रास्ता यहाँ पर अपेयरिंग को लेकर है। अपेयरिंग का मतलब यह है कि जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी प्राइमरी टीचर में अपेयरिंग के थ्रू आप लोग यहाँ पर शामिल हुए थे, चाहे आप बीएड कैंडिडेट हो या फिर डीएलएड कैंडिडेट हो या फिर सीटेट जुलाई अगस्त 2023 वाले कैंडिडेट हो, तो बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से 10 सितंबर 2023 को ट्वीट करके यहाँ पर बताया गया कि जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं आप लोग को रिजल्ट आने को लेकर हम यथासंभव पर्याप्त समय जो है वो देंगे। इसका मतलब साफ है कि जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं आप लोगों को यहाँ पर एक आध मौका जो है मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर रिजल्ट सबमिट करने को लेकर। और जब तक यहाँ पर सीटेट का रिजल्ट, क्योंकि अभी बिहार डीएलएड का रिजल्ट आपका आ गया है, शायद बीएड वगैरह का भी आपका रिजल्ट आ गया हो या फिर नहीं आया है तो वो जो है आपका आ ही जाएगा। बाकी यहाँ पर मेन जो आपका इंतजार है सीटेट जुलाई अगस्त 2023 वाला, तो जैसे इन लोग का रिजल्ट आता है तो उस टाइम पे भी यहाँ पर क्या है कि इन लोग रिजल्ट में बहुत सारे कैंडिडेट पास होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट फेल होंगे, तो उससे पहले बीपीएससी प्राइमरी टीचर का आपका रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। तो जब इन सभी अपेयरिंग कैंडिडेट का रिजल्ट आ जाएगा और इनका सबमिट करने का मौका मिलेगा तो मौका पे यहाँ पर क्या है कि इन लोग अपना अपेयरिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिए थे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये पास वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इनको पीडीएफ के साथ साथ जो इनका फिलअप करने वाला ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर डीएलएड है तो डीएलएड का आपका पासिंग ईयर कितना है, कितना आपने नंबर लाया और जो आपका यहाँ पर रिजल्ट वगैरह वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी जो है आपको यहाँ पर चेंज करने का मौका जो है मिलेगा। तो देखिए उस टाइम पे जब आपका मौका मिलेगा तो इस तरीके का यदि आपको ऑप्शन मिलता है तो आप वहाँ से जो है पात्रता और दक्षता वाले ऑप्शन को आप यहाँ पर चेंज जो है कर सकते हैं। पहला नंबर, यदि मान लीजिए वहाँ पर आपको मौका नहीं भी मिलता है तो ये जो आपका एफिडेविट वाला है, ये तो एफिडेविट को कोई रोक नहीं सकता है। तो आप यहाँ पर एफिडेविट बनवाकर और बहुत आसानी तरीके से किसी भी तरीके का आपको दिक्कत नहीं होगा। आप एफिडेविट जो भी आपका नज़दीकी कोर्ट हो, कचहरी हो, कहीं के भी रहने वाले हो, कहीं से भी आप चाहते हैं एफिडेविट बनवाना तो आप वहाँ पर कोर्ट के सापेक्ष बस यही जो है
आपको एक शपथ लेना पड़ता है कि हम क्या करें कि हमने बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म त्रुटिवश पात्रता के स्थान पर दक्षता जो है हमने सेलेक्ट करके अपना फॉर्म सबमिट कर दिया, जो कि हमारे पास पात्रता के रूप में हमारे पास सीटेट का जो पासिंग मार्क्स हो या फिर जो आपके ओरिजिनल मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट हो हमारे पास प्रॉपर अच्छे तरीके से मौजूद है। बस इतना ही आपको शपथ लेना होता है और यहाँ पर आपका एफिडेविट बनकर जो है आपका तैयार हो जाएगा। और आप यदि यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं और एफिडेविट आप लेकर जाते हैं तो थोड़ा सा भी आपको तनिक भी जो है किसी भी तरीके का आपको बाहर का रास्ता जो है वो नहीं दिखाया जाएगा कि आप लोग मेरिट में आने के बाद भी और सिलेक्ट होने के बाद भी आप यहाँ पर बाहर जो है आपके मतलब बाहर जो है आपको किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, एफिडेविट आपका जिंदाबाद है। और यहाँ पर क्या है कि अभी तुरंत आप एफिडेविट के चक्कर में मत पड़ जाएगा कि अभी हम एफिडेविट बनवा लें। देखिए जो भी आपका 100 रुपये 200 रुपये जो कुछ भी आपका लगता है, ज़्यादा आपका पैसा नहीं लगता है, 10 रुपये 20 रुपये के स्टाम्प पे भी और 100 रुपये के स्टाम्प पे भी आपका एफिडेविट बन जाता है। तो यहाँ पर आप एफिडेविट बनवाने जा रहे हैं तो अभी आप मत बनवाइएगा, क्योंकि अभी बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद 1 लाख अभ्यर्थियों को, सिर्फ यहाँ पर 1 लाख, क्योंकि बीपीएससी प्राइमरी टीचर में लगभग आपके 7 लाख अभ्यर्थी पेपर में जो है अपीयर हुए थे एग्जाम में, तो सिर्फ 1 लाख अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आ जाएगा फिर उसके बाद आपको यदि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है, जो कि बहुत पहले आपका यहाँ पर शेड्यूल जारी करके आपको बता दिया जाएगा कि कितना मतलब कब से जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। ऐसा नहीं है कि शाम को रिजल्ट आएगा और सुबह आपको बुला लिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, आपके पास समय नहीं मिल पाएगा एफिडेविट बनवाने को लेकर। तो आपको पर्याप्त अच्छा खासा जो है उस समय मिलेगा। आपका एफिडेविट एक दिन में मतलब तुरंत जो है आपका बन जाता है, उतना समय जो है आपका यहाँ पर नहीं लगता है। तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे और इसको लेकर थोड़ा सा भी जो है वो छेड़खानी मत करिए अपने डॉक्यूमेंट्स में। बाकी देखिए आप बिल्कुल स्वतंत्र है, आप चाहते हैं कि नहीं हम छेड़खानी करेंगे ही तो आप बिल्कुल जो है वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे स्तर से यहाँ पर बता दिया गया कि आपके पास 2 प्रॉपर अच्छे तरीके से बहुत मतलब सही तरीके से आपके पास रास्ता है। पहला वाला रास्ता आप यदि आप को नहीं मिल पाता है तो दूसरा वाला जो आपका एफिडेविट वाला रास्ता है उससे जो है आप अपना सकते हैं। बाकी यहाँ तक हम ये भी बता दें कि आप एफिडेविट नहीं भी बनवाएंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो आपका टेंशन या फिर जो आपका कन्फ्यूजन आपका जो बना हुआ है और जो लोग बहुत सारे जो मतलब टीचर हैं जो आपके माइंड सेट में इस तरीके का मिथ जो है फैला दिए हैं कि आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, वो मार्कशीट रिजेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, तो आप खुद सोचिए बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ट्वीट करके बताए थे कि क्या है कि जो ओएमआर शीट में अपना रोल नंबर गलती भर दिए हो, बुकलेट सीरीज गलती भर दिए हो, लैंग्वेज वाला गलती भर दिए हो, उन लोगों का जब हम ओएमआर शीट चेक करके रिजल्ट जारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर पात्रता और दक्षता वाले ऑप्शन को और यहाँ पर हम आपको बोले एफिडेविट भी बनवा लीजिए, तो क्या आप इतना कर मतलब इतना अच्छा काम करके जा रहे हैं उसके बाद भी क्या आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा? कभी भी जो है आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है, तनिक भी जो है इसको लेकर आप चिंता मत करिएगा। जो कोई भी इसके संबंध में अपडेट होगा या फिर मान लीजिए बाद में कोई सुधार करने का मौका आपको दिया जाता है तो हम आपको बता देंगे। और यदि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी है वहाँ भी आप जो है वो चेक करते रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जो आपके अपडेट होते हैं यूट्यूब की कम्युनिटी पर शेयर कर दिए जाते हैं। बाकी टेलीग्राम से भी आप मतलब जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाता है। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अभी यदि 8वें चरण की शिक्षक भर्ती, 7वें चरण का शिक्षक भर्ती तो आपका हो गया, 8वें चरण का शिक्षक भर्ती जो कि अगले महीने में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, तो उसकी आप तैयारी करते हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट या फिर जो कुछ भी आपके इन्फॉर्मेशन आते हैं उसे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो शेयर कर दिए जाते हैं। तो इसको लेकर तनी भी चिंतित मत होइएगा, आपका मार्कशीट भी चेक होगा, आपका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा और रिजल्ट में आपका नाम आता है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ज्वाइनिंग भी जो है आपका दिया जाएगा, किसी भी तरीके का समस्या जो है आपका नहीं होगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।